क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है 605 टॉफ़ियाँ कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफ़ियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिली। माना कि बंदे को 100 टॉफ़ियाँ मिल रही थी, ठीक है, उसका 20%, 20/100, 20/100 यानी कि 1/5। बात समझ में आ रही है। इजिकल टू दे रखा है 605, ठीक है। 5 कैसे मल्टीप्लाई करो, 5 25 और 5 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इजिकल टू 30 25 अंडर में ये वर्ग किसका होता है 55 का, ठीक है ना। और कह रहा है कि बच्चों को कितनी टॉफ़ी मिली, बच्चों को टॉफ़ी मिली x का 5%, तो x में 5 x की वैल्यू गई थी तो 5/11 यानी 11 आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 दे रखा है ए की आय का 5%, बी की आय का 15% के बराबर है। ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। 100 से खत्म, 5 या 15, ए अनुपात बी का आया, बी यहाँ ले आएंगे तो 3:1, ठीक है। बी से सी का अनुपात दे रखा हमारा इसी तरीके से कि बी का 10%, बी का 10% इज इक्वल टू सी का 20%। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, बी सी इज इक्वल टू 2:1। तो ये रेशियो 3:1, ये 2:2:1, तो हमें ए बी सी चाहिए, ठीक है। तो ये दे रखा है 3:1 और ये दे रखा है 2:1, तो यहाँ 2 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब जिसकी पूछ रहा है सी की वैल्यू दे रखी है कि 2000 है। सी के जो रुपए होते हैं वो 2000 दे रखे हैं, तो माना कि सी की वैल्यू 2000 है, यहाँ आता है टोटल, तो टोटल निकालनी है इनटू के 1/6, 2 8 1 9, तो 9 दूनी 18,000 इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्या लिख रहा है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, 420 बच्चे अनुत्तीर्ण रहे, तो कुल कितने बच्चे परीक्षार्थी में थे, ठीक है ना। देखो 65 बच्चे कुल परीक्षार्थी नहीं होगा, 65% तो उत्तीर्ण हुए, यानी 65 में से यदि 100 का 65 होता है, कोई संख्या अपने आप का 100 होती है, ठीक है ना। और उसमें से भाई साहब 65% पास हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब अभी भी 35% उसमें है, क्योंकि 65/35 100, इसमें ये पास हुए होंगे तो ये फेल हुए होंगे, ठीक है। तो x का 35/100 इज इक्वल टू 420, ठीक है ना। तो 7 पन्ना 35 और 7 6 42, 12 पन 60 और 100 का 12 में गुणा गया तो x की इक्वल टू 1200,
बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 720 रुपये की आय 65% राम खर्च करता है तो कितनी बचत करता है? 65% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 35% बचा रहा होगा, यानी 720 का 720 का 35/100, जीरो से जीरो खत्म, 5 35, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 7 42 का 2, 7 42 का 2, 4 7 21 4 25, 252। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64। देखो क्वेश्चन क्या रखा 64। दो संख्याओं का, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तो 30% अधिक है। ठीक है, इन संख्या का अनुपात क्या है भाई? अगर ये अधिक होंगी तो कितने अधिक होंगे? 120, 150। तीसरी संख्या माना कि 100 है। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 चौक 12, 5 15, 4/5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा है कि एक संख्या का 10% कमी वृद्धि करने पर, 10% की कमी करने पर वह संख्या कितनी हो जाएगी? देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें x + y - के xy/100 का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें वृद्धि भी हो रही हो और कमी भी हो रही हो। तो 10 - के 10 - के 10 इंटू -के 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 10 से 10 खत्म हो जाते हैं, बट्टे के 100, जीरो जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, एक एकम एक, यानी -के 1, और एक का मतलब है 1% का घाटा। क्लियर। बात समझ में आ रही है?
क्वेश्चन नंबर 66। 4 घंटे 20 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? इसमें हम एज बट्टे ऑफ वाला फॉर्मूला लाएंगे, ठीक है ना। 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 30 बट्टे 60, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बट्टे 2, 24 घंटे होते हैं एक दिन में का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 24, ठीक है, 2 से 50। और 2 चौक 8, 25 और 25 दिया 75। 75 में भी हम 4 का भाग दें तो हो जाएगा 18 से ही 3 बट्टे 4। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 67। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 30% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिल रही है, छात्रवृत्ति मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। देखो 3 तो है, 3 को 20% मिल रही है, इसका मतलब 80% इनको नहीं मिल रही है, प्लस 2 है, इनको कितनी मिल रही है? 30% मिल रही है, यानी 70% इनको नहीं मिल रही है, बट्टे के 100 इंटू के 100 बट्टे 3 5, ठीक है। 8 दिए 24 और 7 दूनी 14, यानी 8 दिए 24, 7 दूनी 14 बट्टे के 100, ठीक है, इंटू के 100 बट्टे के 5, 100 से 100 कितने हो गए? 240 और 140 कितने हो गए? 380, 380 में 5 भाग दो, 5 बत्ते 83, 3 में से 5 ही, ठीक है, 76%। ऑप्शन नंबर डी। और समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला। देखो किसी परिवार की चावल की बचत इतनी 12:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30% और वृद्धि की जाएगी, तो इन खर्च में मतलब कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है 12 का 120 बट्टे 100, 17 का 120 बट्टे 100 और 3 का 150 बट्टे 100, ठीक है। तो सब में 0 0 से 0 काट दो, कट रही है। 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 प्लस 13 7 91 का 1 9 8 13 कम 13 9 3 12 121 पकड़ दिया 45 45 बट्टे के 10, ठीक है। तो 4
5 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 4 और 2 6 और 10 और 11 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 और 310 बट्टे 10 गुणा इनको टोटल जोड़ा 17 3 कितने हुए, यानी कि मल्टीप्लाई में हमें 100 ऊपर लिखने हैं और नीचे कितने लिखने हैं 10, सॉरी 100 नीचे लिखने हैं, 100 ऊपर लिखने हैं और नीचे कितने लिखने हैं, नीचे लिखने टोटल ये 17 3 20 और 12 32, ठीक है। देखो 10 ढाई 100 वहाँ तो बचे 3 उसका 12 12 144। अब तेरे से क्या होने लगेगा 1 9 9 से 13 9 3 12 222 तो ये जो थोड़े देखने तो ये जो देखते हैं 144 222 और 55 5 2 7 4 11 एक कहाँ से 4 2 6 11 कहाँ से 4 से 11 1 2 3